उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से दोस्ती को कलंकित करने वाली ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। जिस दोस्त पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही जब दुश्मन बन जाए तो नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। यहां दोस्तों ने ही मिलकर 16 साल के मासूम को फिरौती के लिए अगवा किया और शोर मचाने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गन्ने के खेत से उसकी लाश बरामद की है, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम और सनसनी फैल गई। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घटना थाना भीरा की गांव लालजीपुरवा की है। यहां के रहने वाले 16 साल सौरभ भीरा कस्बे की एक दुकान पर काम सीखा करते थे। 6 सितंबर की शाम करीब 6:30 पर वो दुकान से घर पर जाने के लिए निकले, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे। इससे परिजनों को चिंता हुई। रात भर तलाश करने के बाद जब भी कोई सुराग नहीं मिला, 7 सितंबर को परिजनों ने भीरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटे के गायब होने से परिवार का बुरा हाल था और वो लगातार खोजबीन में जुटे रहे। 9 सितंबर को परिजनों ने कुछ संदिग्ध के नाम पुलिस को तहरीर में दिए। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बुधवार को ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन सख्ती से पूछताछ न करने के कारण आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे। बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपियों की निशानदेही पर गन्ने के खेत से सौरभ की लाश बरामद हुई। शुरुआत में पुलिस ने 100 को लावारिस बताते हुए मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों के दबाव पर मृतक के पिता विजय को बुलाकर पहचान कराई गई। पिता ने 100 को अपने बेटे सौरभ को बताते हुए पहचान की। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पलिया विधायक रोमी साहनी रविवार को लालजीपुरवा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मृतक के पिता विजय के पास 5 बीघा जमीन और मजदूरी के सहारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने एक आरोपी सादाब का घर सील करके उसमें ताला डाल दिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सादाब, जो पहले उसी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर काम करता था, जो सौरभ को अच्छी तरह जानता था, उसने मुंबई में दुकान खोलने का झांसा देकर 6 सितंबर को सौरभ को अपने निर्माणाधीन मकान पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद उसके साथी इरशाद और रियासत ने मिलकर सौरभ को पकड़ लिया और फिर फिरौती के लिए बंधक बनाने की योजना बनाई। लेकिन सौरभ को भागने की कोशिश करने पर तीनों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और 100 को बाइक से गन्ने के खेत में जाकर फेंक आए। दिखावे के लिए सादाब 2 दिन तक परिजनों के साथ मिलकर सौरभ की तलाश करता रहा। हत्या की खबर फैलते ही शनिवार शाम भीरा थाने पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने व उन्हें फांसी देने की मांग करने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और 6 ट्रक पीएससी तैनात की गई। परिजनों ने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई न होने पर भीरा पलिया रोड जाम कर देंगे। सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार रात पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सादाब को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि रियासत और इरशाद पहले ही पुलिस की गिरफ्त में थे। सभी आरोपियों का चालान करके न्यायालय में भेजा गया। रविवार को दोपहर बाद से ही गांव लालजीपुरवा में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पोस्टमार्टम के बाद 100 आने का इंतजार करने लगे। शाम को 100 गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। भीड़ भी आक्रोशित हो गई और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की। हालांकि भारी पुलिस बल और अधिकारियों के समझाने तथा कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद लोग शांत हुए। करीब 3 घंटे तक चले बवाल के बाद परिवार ने 100 को दफना दिया। मृतक सौरभ 2 भाइयों में बड़ा था और उसकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना दो समुदाय से जुड़े लोगों के बीच होने के कारण तनाव की स्थिति बन गई। एहतियातन दूसरे समुदाय के लोगों ने अपनी अधिकांश दुकानें बंद रखी, जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। भारी पुलिस बल की तैनाती से लालजीपुरवा छावनी में तब्दील हो गया। सीओ रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि सौरभ की हत्या में शामिल पीलीभीत जिले के पूरनपुर कस्बे के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी इरशाद को पुलिस तलाश कर रही थी। सलामत नगर भट्टा के पास से उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इरशाद की गोली से पुलिस टीम बाल बाल बची, जबकि जवाबी फायरिंग में गोली उसके पैर में लग गई। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मौके से एक तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया।